नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। जो लास्ट सेशन हमने स्टार्ट किया था उसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन में अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या पढ़ा था, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या था, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी, आज हम शुरू करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत बढ़िया सेशन बना है, आशा आप सबको पसंद आएगा। और ये शुरू करने से पहले लाइक कर दो यार, और जो नया है ना फटाफट से सब्सक्राइब कर दो जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है। और तुम लोग भी घर जाकर के जब इसको दोबारा रिव्यू करेंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा। आगे बढ़ाता हूँ भाई। सो नाउ फर्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, दिस इज व्हाट दे फॉर्म। कोई भी मेटल जब किसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। तो एक फॉर्मूला बोलो, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वेरी गुड, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड। इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मार्क से दिख रहा है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिर्फ एक सिंबल है एरो के प्लेस में। जैसे यहाँ पे एरो आएगा ना, तो इसको प्लीज मैं अप फ्रंटली बता दूं, ये क्या होता है कि आईपैड का सॉफ्टवेयर ना वर्ड के सॉफ्टवेयर को नहीं चूज कर रहा है। सो मैं टाइप किया था एंड इट्स टेकिंग ओवर देयर, राइट। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन मार्क, इट मींस एरो। दीज आर ऑल एरोज। ओके, नाउ मूविंग अहेड। सो जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाने वाला है उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। मतलब जो मेटल की ऑक्साइड होगी वो बेसिक नेचर होगी। बेसिक मतलब वो बेस से रिलेटेड है। बेस मतलब आपको पता है किसे कहते हैं, जो हाइड्रोक्साइड या OH बनाए, कब, वाटर के साथ मिलके। ठीक है, तो बेसिक ऑक्साइड्स होती है मेटल की। मेटल की ऑक्साइड्स कैसी होती हैं, बेसिक। मतलब वो क्या करती हैं, वो बेस बनाते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके। किसी भी मेटल ऑक्साइड को अगर आप वाटर से रिएक्ट कराओगे, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम अगर आप वाटर से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, एक बेस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कब बनेगा, जब कोई मेटल की ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, एक बेस बनेगा, एक हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, अच्छा, और ये बेसिक है नेचर में, तो मेटल ऑक्साइड क्या करेंगी, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। याद रखना, बेस क्या करता है, लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर। ठीक है जी, अच्छा चलिए अब एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। आज की प्रॉपर्टी यही रहने वाली है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। कोई बच्चा इसको रटेगा नहीं, और तुम देखना सेशन एंड होते होते तो मैं रटने के जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से समझ लेना, बस को प्रैक्टिस जरूर करना, लिख लिख के कॉपी में। ये रिएक्शंस जितनी मैं भी कराने वाला हूँ, ये आप जब खुद लिखेंगे तो एक्चुअल में इसका इम्प्रिंट जो रहेगा, जो लॉन्जेविटी रहती है टॉपिक की, लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में जो रिटेंशन रहेगी वो कब आएगी, जब इसको लिख के खुद देखना। केमिकल रिएक्शंस को कभी भी ना पढ़ के नहीं करते। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और केमिस्ट्री की रिएक्शन जो रहेंगी कभी भी पढ़ते नहीं है। इसको क्या करना है, क्या करना है बता दो यार, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अब देखिए, सोडियम मेटल्स के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे। सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन कहां से मिल रही है उसको, एयर के साथ, तो वो क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड। ये नेचर कैसा होगा, बेसिक ऑक्साइड। अच्छा, सोडियम ऑक्साइड क्यों बना पता है तुम्हें, किसी का ऐसा कोई प्रश्न हो सकता है ना, फटाफट से देखो उसका रिएक्शन कैसा होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, 281, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंसी कैसी होगी, -1 या +1 लूज करेगा यार एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सोडियम Na पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2-6, 16 मॉलिक्यूल की होती है, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, मैंने 16 बोल दिया था। ठीक है, सो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला बनाते हैं तो ऐसे होता है, सोडियम की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की -2। तो क्या करते हैं, NaO लिख देंगे। इन दोनों की वैलेंसीज इंटरचेंज हो जाएंगी। सोडियम पे वैलेंसी आ जाएगी ऑक्सीजन की 2 और ऑक्सीजन पे आ जाएगी सोडियम की 1। तो क्या बन जाएगा, ये Na2O बन जाएगा। ठीक है, सो आगे इसको बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, ये 2 2 4, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, इट्स डन, बैलेंस हो गया। ठीक है, सो बैलेंसिंग का ध्यान जरूर रखिएगा। एनी डाउट, एवरीवन ओके, डू यू हैव एनी डाउट, ऑलराइट, वेरी गुड, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो अब हम रिएक्शंस पे देखते हैं हमने। सो सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। ये ऑक्साइड कैसी होगी नेचर में, बेसिक होगी। मतलब क्या है इसका, जब ये ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी,
हाइड्रोक्साइड एक एल्कली बनाएगी, बेस को क्या बोलते हैं, एल्कली। तो सोडियम ऑक्साइड जब वाटर H2O के साथ रिएक्ट करेगी क्या बना रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली बना रही है, बेस बना रही है, ठीक है। इसलिए हमने क्या बोला कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये कैसी होती हैं, बेसिक इन नेचर। सो सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि वो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बेस बना रहा है, इसलिए वो ऑक्साइड बेसिक है नेचर में। बेस और एल्कली एक ही चीज को बोलते हैं जिसमें OH लग जाए। इज दैट क्लियर? हाइड्रोक्साइड आयन, एनी डाउट? ऑलराइट। इसी तरह से पोटेशियम का अगर आप देखेंगे, पोटेशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म, ओहो नहीं सोडियम नहीं, मिसप्रिंट है, इट इज पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। इट फॉर्म्स अगेन पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। सो देखिए पोटेशियम अगेन ओवर हियर बिल्कुल सेम रिएक्शन रहने वाला है। के पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम ऑक्साइड, क्योंकि पोटेशियम का भी वैलेंसी क्या होती है, +1, ऑक्सीजन की -2। अभी जो ये जो डिस्कस किया था बिल्कुल सेम वही, सोडियम पोटेशियम दे हैव द सेम वैलेंसी। पोटेशियम का वो कितना होता है एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 28, हाँ 9 तो कभी हुआ ही नहीं, इससे क्या बोल रहे बच्चे मेरे को डरा दिया इसने तो ये क्या हो गया, 9 वैलेंसी, ठीक है, क्लियर है, ऑलराइट गुड। सो नाउ सो पोटेशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स यू पोटेशियम ऑक्साइड। अगेन मेटल ऑक्साइड है, क्या करेगी ये, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो मेटल ऑक्साइड क्या बनाएगी, मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली बनाएगी। एनी डाउट? रिएक्शन समझ आ गई? K2O प्लस H2O गिव्स यू 2KH। ये सॉलिड है, ये लिक्विड रहेगा और ये एक्वस रहेगा, ओके। जस्ट अ सेकंड, इसको रिमूव कर देता हूं। हाँ जी, जस्ट चूज दिस वन। हाँ जी, इज दैट क्लियर? यस सर। सॉलिड, ये गैसियस और ये अगेन सॉलिड बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड। उसके बाद सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, इनकी स्टेट पे ध्यान रखना, जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो इनकी स्टेट भी साथ में लिखनी है। एनी डाउट? चलिए जी, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सोडियम पोटेशियम और साथ में एक होता है लिथियम भी, ठीक है, लिख दिया मैंने लिथियम भी। ये तीनों हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे ऑक्सीजन अगर मिल गई ना तो ये फटाफट से क्या करेंगे, दे विल कैच फायर, ठीक है। वो इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ कि उनको कुछ नहीं, ऑक्सीजन मिली और वो फटाफट से बर्न हो जाएंगे। इसीलिए ताकि ये तुरंत बर्न ना हो जाए, हम क्या करते हैं, इन तीनों को रखते हैं किसमें, कैरोसिन ऑयल में। इनको मॉइस्चर मिल जाए तो वहां पे रिएक्ट कर जाएंगे, ऑक्सीजन मिल जाए तो, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इनको बर्निंग से बचाने के लिए, रिएक्शन को बचाने के लिए नॉर्मली हम इनको स्टोर कैसे करेंगे, बड़े बड़े टीन्स होंगे उसके अंदर कैरोसिन भर देंगे, कैरोसिन ऑयल के अंदर इनको प्रिजर्व करते हैं। इज दैट क्लियर? व्हाई डू वी प्रिजर्व देम इन द कैरोसिन ऑयल? ताकि ये हाईली रिएक्टिव और ये तुरंत बर्न ना हो जाए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। गुड टू गो? चलिए नेक्स्ट मेटल हमारा कौन सा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करने वाला ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको हीट करना पड़ता है। जब हम हीट करते हैं तो मैक्सिमम बर्न होता है और वो बहुत ज़्यादा लाइट और हीट के साथ रिएक्शन संभव होती है, ठीक है। इट गिव्स लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, और बनाता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है, कैसा है ये, मेटल ऑक्साइड है, तो ये कैसा होगा, अगेन बेसिक इन नेचर, मतलब जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक बेस बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इक्वेशन समझ लेते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, MgO2 से रिएक्ट किया, क्या बनेगा, MgO। ये MgO क्यों बनेगा, मैग्नीशियम की होती है वैलेंसी 2+, ऑक्सीजन की 2-, MgO 2 तो 2 हट जाएगा तो बनेगा MgO, ठीक है। ये रिएक्शन समझ आया होगा, आई होप आपको। सो MgO हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये बेसिक ऑक्साइड हम पढ़ चुके हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मतलब अब जब ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। और वो क्या करेगा, ये तो बेस है ऑलरेडी, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। वेरी गुड। अगला जो हमारा एलिमेंट है या मेटल है, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी अब क्या देख रहे हैं आप, रिएक्टिविटी थोड़ी डाउन होती जा रही है ना, कम होती जा रही है। अब ये भी डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, इसको भी हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से।
अब ये रिएक्शन कैसे होगा, देखो एल्यूमिनियम होता है 3+, 3 पॉजिटिव, ठीक है, ऑक्सीजन होता है 2 नेगेटिव, तो ये बनेगा Al2O3, ऑक्सीजन का 2 Al पे आ जाएगा और Al का 3 ऑक्सीजन पे। तो Al2O3 का फॉर्मूला कैसे बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बना, बिकॉज ऑफ द वैलेंसीज। समझ आ गया? सो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, इस रिएक्शन को ध्यान से समझना। अच्छा आगे पढ़ते हैं। अब ये जो ऑक्साइड है ना, इसको बोलेंगे एम्फोटेरिक। क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड होती है जो बेसिक और एसिडिक दोनों तरह से बिहेव करे। एक तो होगी ऑक्साइड कैसी है भाई, एसिडिक है, मतलब किसी बेस से रिएक्ट करे और वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करे। एक ऑक्साइड होती है कि वो बेसिक है, मतलब जब वो किसी एसिड से रिएक्ट करे तो बेसिक प्रॉपर्टी शो करे। एक होती है दोनों शो कर रही है, एसिड से भी रिएक्ट करेगी वो ऑक्साइड और बेस से भी रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो कोई भी मेटल ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे तो हम उसको क्या बोलते हैं, तब एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है? जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती है। वंस मोर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है? जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती है। कोई भी मेटल ऑक्साइड जब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करती है और वो बनाएगी क्या, सॉल्ट और वाटर। एक सॉल्ट बनेगा और एक बनेगा वाटर। याद हो गया? याद कर लो साथ साथ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है? जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती है। वेरी गुड, दोनों के साथ रिएक्ट करती है और वाटर और सॉल्ट देती है, सॉल्ट प्लस वाटर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होती है जो एसिड और बेस किसी से भी रिएक्ट करा लो, दोनों से रिएक्ट करेगी और प्रोडक्ट में देगी हमें, एक सॉल्ट बना देगी और एक वाटर मिलेगा। ठीक है, सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट होती है और सॉल्ट और वाटर बनाती है। ठीक है, फेविकोल लगा लिया इसने तो बोलने के लिए। ठीक है, ऑलराइट गुड। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसका एग्जांपल देखिए समझते हैं। ये वही लिखा हुआ है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहां पे एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है NaOH है, क्योंकि OH आ रहा है इसलिए वो क्या है, बेस। बेस का पता कैसे चल रहा है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है OH। ठीक है, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी तो बनेगा एक सॉल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर अलग हो गया। सो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड थी, बेस के साथ रिएक्ट करी तो इसने क्या बनाया, एक सॉल्ट बनाया जिसका नाम था NaLO2। क्या नाम है इसका? सोडियम एल्यूमिनेट। फॉर्मूला था NaLO2। ठीक है, और साथ में क्या बना, वाटर। याद रहेगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये रिएक्शन जल्दी से सुना तो मुझे। जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी है? Al2O3 रिएक्ट्स विद NaOH, गिव्स यू सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। वेरी गुड। ठीक है, इसका एक बार फॉर्मूला पढ़ दो। Al2O3 reacts with NaOH gives NaLO2 प्लस H2 है ना, याद रहेगा? सोडियम एल्यूमिनेट का, सॉरी सोडियम एल्यूमिनेट नहीं, हाँ सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ उसमें, बोलो तो सही। एब्सोल्युटली सोडियम एल्यूमिनेट ही तो है। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है इसमें? ये लिखा है ना सॉल्ट, NaAlO2। एल्यूमिनेट इज AlO2, तो सोडियम आगे लगा दो उसके, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। ठीक है, AlO2 हो गया एल्यूमिनेट और सोडियम आगे लगा दो तो सोडियम एल्यूमिनेट, तो सॉल्ट क्या बना? सोडियम एल्यूमिनेट साथ में वाटर। याद रहेगा ये? यस सर। पक्का? अभी पूछने वाला हूं, थोड़ी देर बाद सबसे टेस्ट लूंगा मैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी क्या शो की इसने? हियर, इसको मार्कर चेंज कर देता हूं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या शो कर रही है यहाँ पे? ये देखिए जरा, व्हाट डज इट शो? एक सेकंड, यार ये हटा देते हैं। ठीक है, मार्कर चेंज कर दिया, डन। सो यहां पे क्या हुआ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रही है, तो यहाँ पे वो कैसा बिहेवियर शो कर रही है? बिहेव्स एज अ, यहाँ पे ना एसिडिक होना चाहिए, ये आई थिंक मिसप्रिंट है, दिस इज बिहेव्स एज अ एसिड, एसिडिक ऑक्साइड रादर। हाँ जी, एज एन एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, ये करेक्ट कर लेंगे। इट बिहेव्स एज एन एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज इट इज रिएक्टिंग विद अ बेस। ठीक है, और यहां पे भी ना इट बिहेव्स एज अ बेसिक ऑक्साइड कर देते हैं, आगे जो पढ़ने वाले हैं। बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एन एसिड। ठीक है, अभी बात करते हैं। तो बेस वाला क्लियर है,
यहां पर क्या हो रहा है बेटा, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये एक बेस से रिएक्ट कर रही है ताकि ये क्या बिहेव कर रही है, ये बिहेव कर रही है एक एसिडिक ऑक्साइड की तरह, ठीक है, गुड। नाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, अब इसको एसिड से रिएक्ट कराते हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, बेस की तरह। अगला रिएक्शन, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करेगी तो वो एज अ बेस की तरह बिहेव कर रही है। जैसे जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगी H2SO4 से Al2O3, तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा जिसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 होल थ्राइस। ये कैसे बनेगा, देखो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और सल्फेट होता है 2 नेगेटिव, तो AlSO4 एज इट इज, इसका 2 एल्यूमिनियम पे आ जाएगा Al2 और इसका 3 इधर आ जाएगा सल्फेट पे, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है बेटा, याद रहेगा नहीं, डाउट तो नहीं किसी को, वेरी गुड। सो एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस वाटर, रिपीट कर देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एन एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं इसको, गिव्स यू एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर, याद हो गया। यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 कैसा रिएक्ट कर रही है, कैसा बिहेव कर रही है, इट इज बिहेविंग एज अ बेसिक ऑक्साइड, व्हाई, बिकॉज इट इज रिएक्टिंग विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये कॉन्सेप्ट समझ आया, वेरी गुड यार, मेरा जीवन धन्य, तुम्हें समझ आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेटल इज जिंक मेटल। नाउ जिंक अगेन, अब वो नॉर्मल हीटिंग पे भी नहीं होगा, जिंक को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तब जाकर के वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड। जिंक भी बिल्कुल एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करता है, जिंक इज अगेन फॉर्मिंग एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब जिंक की ऑक्साइड भी जो ZnO है ना, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेव कर सकते हैं। इसको चेक कर लें, सही लिखा, यहाँ देखो, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया आई थिंक, ये इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो जिंक ऑक्साइड बिहेव्स एज एन, यहाँ पे कर देते हैं, बिहेव्स एज एन एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है बेटा, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद द बेस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बिहेव्स एज अ बेसिक ऑक्साइड कर देते हैं, बेसिक ऑक्साइड ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद एन एसिड, ठीक है, ये दो चीज ध्यान रखना बस। और सो सेम चीज देखिए, जिंक रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, क्या बनेगा, ZnO, क्यों बनेगा पता है, जिंक की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव, क्या बनेगा, ZnO बनेगा। देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल रटना नहीं है लाइफ में, सिंपल हमारे पास मेथड है, ZnO बन गया तो ये फॉर्मूला ऐसे आया। अब ये जिंक ऑक्साइड ZnO हो गया, ये अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या करेगा, अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो एब्सोल्युटली ऑक्साइड ही बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, है ना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो एग्जांपल है थोड़ा सा अलग बोल रहा हूँ तो आप लोग कुछ बता नहीं रहे हो, थिंक इट्स द सेम प्रोसेस, मीन द सेम थिंग। यहाँ पे जब ये जिंक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या फॉर्म हो रहा है, एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और वाटर बन रहा है। सॉल्ट क्या है, पोटेशियम जिंकेट, ZnO2 को क्या बोलेंगे, जिंकेट, पोटेशियम, पोटेशियम रादरशियम नहीं बोलेंगे, पोटेशियम जिंकेट, याद रहेगा, वाटर बन गया। अच्छा, यही जिंक ऑक्साइड जब एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये रहा एसिड H2SO4, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगेन ZnSO4, जिंक सल्फेट और वाटर देगा, ठीक है। तो देखिए ये जिंक ऑक्साइड एक बार बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और एक बार एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, दोनों केस में सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, तो ये दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों तरह से बिहेव कर रहा है। जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है, और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब ये बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है। सो जिंक ऑक्साइड डुअल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, डुअल नेचर शो कर रहा है कि भैया मैं एसिडिक भी हूँ और बेसिक भी हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नींद आ रही है आपको, गुड मॉर्निंग, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इज दैट क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आयरन, इट डज नॉट रिएक्ट, इट डज नॉट बर्न, रादर आई वुड से, आयरन है ना सीधा सीधा बर्न नहीं होता, होगा ही नहीं, कितना स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर लो, लेकिन उसकी जो फाइलिंग्स होती है वो छोटे छोटे, वो जो कतरन सी होती है ना, छोटी छोटी बच जाते हैं, बहुत पतले पतले फाइन फिलिंग्स जिसे बोलते हैं,
आयरन फिलिंग्स बोलते हो ना, टाइनी पार्टिकल्स, दे कैन बर्न क्विकली। अगर उन्हें स्पार्कल किया जाए ना बर्नर के ऊपर, जो बर्नर उस पर स्पार्कल किया तो वो बर्न हो सकते हैं, बहुत पतले पतले महीन पार्टिकल होते हैं। उस केस में क्या होता है, ये तीनों ऑक्साइड्स बनाता है, FeO भी बनाएगा, Fe2O3 और Fe3O4 भी। फेरस फेरिक याद है, वैलेंसी पढ़ाई थी वो प्रॉपर्टीज के अंदर। तो मतलब ये रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी, जिंक से बहुत कम है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सो एज पर द बुक इफ यू वांट टू गो बाय दैट। देखिए नॉर्मल क्या है, सोडियम पोटेशियम लिथियम तीनों मैंने आपको बताया था क्या होता है, इनको केरोसिन में रखना पड़ता है, देयर हाईली। तो के और ये सॉरी के Na और Li यहाँ पे ले लो, ठीक है। उसके बाद ये सारी रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, ठीक है। सो दिस विल बी द रिएक्टिविटी सीरीज। लिथियम हाईली रिएक्टिव, हाईएस्ट मोस्ट रिएक्टिव, एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है जी। और एक नोट है बच्चों, इसका ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर पे तो जो मेटल्स होते हैं ना, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड वगैरह, इनके सरफेस पे क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर। वो किसकी, ऑक्साइड की, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ये क्या करती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है और इसको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है। मतलब और ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा तो जंग लग जाएगा ना, कोरोजन होता जाएगा, तो ये लेयर बन जाती है, इसको याद रखना। सो कभी रिएक्शन आ जाए, व्हाट हैपेंस टू एन आयरन, टू आयरन या फिर कोई सरफेस लो जिस पे एक वो ग्रीनिश लेयर बन जाती है ना, एक क्वेश्चन आया था मैंने पढ़ाया था पहले भी, तो क्या होती है, जिंक ऑक्साइड बन जाती है ना। तो ये क्या करिए, एक बार बन गई लेयर, अब फर्दर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में क्या वो मेटल सरफेस आ पाएगा, लेयर बन गया नहीं ना, तो फर्दर ऑक्सीडेशन को, आई मीन फर्दर कोरोजन को वो स्टॉप कर देगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आएगा, सेशन क्लियर हुआ सबको। टेस्ट ले लूं, अब लेते हैं, कोई डाउट किसी को, कैसा सेशन, ऑल गुड, कमेंट करके बताना यार कैसा लगा, ठीक है। आज का टॉपिक बंद करते हैं, थैंक यू सो मच। और यस, जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।